हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जानेंगे कोरोजन के बारे में और जो सेकंड टॉपिक होगा वो हमारा होगा रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम कोरोजन के बारे में जान लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, ठीक है। कोरोजन क्या होगा, देखो, द फिनोमिना ड्यू टू विच ओपन सरफेस ऑफ द मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इज कॉल्ड कोरोजन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेटल सरफेस होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, एयर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा या केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। मतलब हमारे एटमोस्फियर में जो भी केमिकल्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये सभी जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो मेटल की सरफेस क्या होगी, खराब हो जाएगी। और मेटल की सरफेस जब खराब हो जाएगी तो उस फिनोमिना या उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, कोरोजन। फिर से एक बार मैं बता दूं, जब मेटल होगा, मेटल जब आप नया खरीदेंगे कोई भी मेटल, तो मेटल का जो सरफेस होगा वो शाइनिंग सरफेस होगा, पर उस पर क्या होगा, एयर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा और केमिकल से रिएक्ट करेगा, तो उसका जो सरफेस होगा वो खराब हो जाएगा। और खराब हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर। आप देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब हम खरीदते हैं, बाजार से, मार्केट से परचेस करते हैं, तो उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, बट कुछ समय के बाद वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। आपने देखा ही होगा, है ना, जो हमारे घरों पर जो चद्दर होती है या हमारे घर के बाहर जो शटर होती है, हमारी बाइसिकल से होती है, उनका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन पाउडर में चेंज हो जाएगा। तो ब्राउन पाउडर में चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ वो, क्योंकि वहां पर क्या है, जो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन क्या कर देगी, उस मेटल बॉडी से रिएक्ट कर लेगी, और रिएक्ट कर लेगी तो उसका सरफेस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जो रस्टिंग होगा, उस आयरन आयरन जो खराब हो रहा है उस प्रोसेस का नाम क्या है, रस्टिंग होता है ना। जंग लगना भी बोलते हैं हम इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो आयरन आर्टिकल्स जो खराब हो रहा है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है वहां पर कि एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की गैसेस से या डिफरेंट टाइप्स के केमिकल से, वाटर से, वो सब क्या रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ। तो मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। आपको पता है कि जो हमारे पास जो सिल्वर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लैकिश कलर में हो जाता है, और ब्लैक कलर में हो रहा है, ये भी क्या है हमारे पास, एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। और ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर भी ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है, बताइए आपको। तो कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर फॉर्म होगी वो भी क्या हमारे पास एक कोरोजन है। एंड अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेंटिंग, है ना। उसमें हम क्या कर देंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, उसको पेंट या वार्निश लगा देंगे, है ना। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जिंक मेटल का आप क्या करेंगे, उस मेटल के ऊपर जो है जिंक मेटल को चढ़ा देंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो आप उस पर पेंट या वार्निश कर देंगे या गैल्वेनाइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। और सम ऑफ द मेथड ऑफ प्रिवेंट कोरोजन, है ना। और भी क्या होगा आपके पास, आप ऑयल या ग्रीस चढ़ा देंगे उसके ऊपर तो भी क्या होगा, उससे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस या वाटर जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो भी हमारी मेटल क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये सभी हमारे पास प्रिवेंट करने की टेक्निक्स है ना। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ कोरोजन के बारे में। तो इफेक्ट क्या होंगे कोरोजन के, हम फर्स्ट बोल रहे हैं कोरोजन कॉज डैमेज द कोर बॉडी। आपको पता है कि आपकी जो कार होती है, आजकल तो अच्छी पेंट से हो जाते हैं तो हमारी कार बॉडी जो रहेगी बहुत साल तक सेफ रहती है, बट क्या होगी, कार बॉडी जो रहेगी वो डैमेज हो जाएगी। ब्रिजेस, है ना, जो आयरन या लोहे के जो ब्रिजेस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी डैमेज हो जाएंगे। आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन्स। तो जो आयरन्स के होंगे, है ना, हमारे इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, शिप्स होते हैं, या हमारे घरों पे जो रेलिंग्स होती है या ब्रिजेस होते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, बहुत सारा मनी का लॉस होता है, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है हमारा, है ना। दूसरा जो है, कोरोजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। आपको पता है कि इसमें हमारा वेस्ट हो रहा है, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस इज द मोस्ट केसेस एवरी ईयर टन्स ऑफ वेरियस मेटल्स स्पेशली आयरन गेट वेस्टेड। आपको पता है कि हमारा बहुत सारे आयरन का लॉस होता है, बहुत सारा पैसा हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है, तो यहाँ पर हमारे पैसे का भी लॉस हो रहा है और मेटल का भी लॉस हो रहा है। तो ये एक हार्मफुल प्रोसेस है या वेस्टफुल प्रोसेस है ना, हेंस इट इज क्वाइट नेसेसरी टू प्रिवेंट कोरोजन। मतलब हमें क्या करना चाहिए, कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब उनके ऊपर हमें क्या कर देना चाहिए, पेंट या वार्निश या गैल्वेनाइजेशन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग या अदर हमें जो भी मेथड्स का यूज करें वो प्रिवेंट करने की मेथड्स का जनरली यूज करना चाहिए। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कोरोजन होता क्या है, इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, है ना, जिससे आप
नोट कर सके या नोट्स बना सके। दूसरे मेथड्स के बारे में हम जान लेते हैं। दूसरा जो हमारा आज का टर्म है वो है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होता क्या है? रेंसिडिटी इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, है ना। ऑयल और फैट कंटेनिंग जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या हो रहा है हमारा, ऑयल और फैट कंटेनिंग जो सब्सटेंस होगा उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उसका वो खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, रेंसिडिटी बोलेंगे। ठीक है। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट देम, है ना। उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। द मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब आप चाहते हैं कि आपका जो फूड आइटम हो वो खराब नहीं हो और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज ना हो, तो आपको क्या क्या मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला, कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। सबसे पहले तो आप उसे क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में क्या कर देंगे, रख देंगे, जिससे एयर रिएक्ट ना करेगी, और एयर रिएक्ट ना करेगी तो आपका जो फूड मटेरियल होगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो पहला मेथड तो ये होगा। दूसरा, रेफ्रिजरेटर। आप उसको क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पर फ्रिज के अंदर रख देंगे तो भी आपका फूड मटेरियल क्या होगा, बच जाएगा, फूड मटेरियल सेफ रहेगा, उसका टेस्ट और स्मेल चेंज नहीं होगा। तो दूसरा मेथड होगा। थर्ड, पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स एक्सेट्रा इन पैक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टेंट ऑफ एयर। मतलब जो भी हमारे चिप्स या जो कुरकुरे होंगे या वेफर्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देंगे, और नाइट्रोजन गैस जो रहेगा वो नॉर्मली होती है लेस रिएक्टिव होगी, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी। इसलिए आप वेफर्स में क्या कर देंगे, इसको फिल कर देंगे, जिससे आपका फूड आइटम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो सेफ बच जाएगा। नेक्स्ट है, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट, है ना। आप इनको क्या करेंगे, जो भी आपका फूड मटेरियल होगा उसको सनलाइट से दूर रखेंगे या सनलाइट के अंदर नहीं लाएंगे, और सनलाइट नहीं आएगा उस पर तो वो जो रहेगा वो बहुत समय तक सेफ रहेगा। तो ये भी एक मेथड है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, आप उसमें क्या कर देंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। एंटीऑक्सीडेंट मतलब वो केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन होने से क्या करेंगे, रोकते हैं, जैसे BHE ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना। ये केमिकल सब्सटेंस जो क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो भी आपका फूड मटेरियल होगा उसको ऑक्सीडेशन होने से क्या करेगा, रोक देगा, है ना। BHT ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके फूड मटेरियल को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। आई होप आपको दोनों ही टर्म्स अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू। ओके।